यहाँ पे प्रोटेस्ट करने के बाद जो है दिल्ली पुलिस की तरफ से जो है वो कार्रवाई की गई है। नरेंद्र मोदी का यहाँ पे पुतला जो है वो लेने की कोशिश की गई है। आप देख लीजिए, आप बात करते हैं राहुल गांधी की। राहुल गांधी वो मर्यादित आदमी है जो इस देश के युवाओं की आवाज है, इस देश के लोगों का आगाज है, इस देश को बनाए रखने का काम करता है। राहुल गांधी इस देश को तोड़ने की बात नहीं करता। अरे शर्म आनी चाहिए इलेक्शन कमीशन। आपकी ईवीएम कभी कूड़े की गाड़ी में पकड़ी जाती है, कभी रेडियो पर पकड़ी जाती, कभी कूड़े के ढेरों में पकड़ी जाती। आप देख रहे हैं देशवाणी, दहाड़ ही काफी है। बहुत बहुत स्वागत है आपका। देशवाणी देख रहे हैं आप और मेरे पीछे जो है वो आप लोग देख सकते हैं बैरिकेड लगे हुए हैं। चारों तरफ जो है दिल्ली पुलिस जो है वो मुस्तैद है। कारण क्या है आज इस वक्त मैं जो है वो बताना चाहूँगी। यूथ कांग्रेस में मैं इस वक्त मौजूद हूँ। बड़े बड़े बैनर्स जो हैं वो यहाँ पे लगाए गए हैं। अलका लांबा को लेके यहाँ पे जो है वो बैनर्स लगे हुए हैं। राहुल गांधी को लेके मतलब इन बैनर्स को देख के एक पल के लिए जो भी यहाँ से गुजरेगा, इस ऑफिस के सामने से गुजरेगा, कहीं ना कहीं उनको जो है वो बीजेपी सरकार यानी कि केंद्र सरकार जो है कहीं ना कहीं गलत ही नज़र आएगी। क्योंकि वो कहते हैं कि राहुल जी कहते हैं कि नाम सरेंडर और काम सरेंडर, यानी कि नाम नरेंद्र और काम सरेंडर। और यहाँ पे जो है वो प्रोटेस्ट शुरू हुआ था, लेकिन प्रोटेस्ट के साथ में ही दिल्ली पुलिस में महज जो है वो 10 से 15 मिनट में इस प्रोटेस्ट को ख़त्म करवा दिया। ये जो प्रोटेस्ट था ये कहीं ना कहीं मोदी सरकार के 11 साल जो है वो पूरा होने के ऊपर था। इसको लेके जो है वो युवा क्या सोचता है, देश का युवा क्या सोचता है, क्या सोच रहे हैं पूरे? मैम मैं ये सोच रहा हूँ कि जैसे मोदी जी ने वादा करा था कि 2 करोड़ नौकरी पर साल देंगे, 11 साल में 22 करोड़ नौकरी होनी चाहिए थी जो आंकड़ा है, तो 22 करोड़ में से 1 करोड़ नौकरी भी इन्होंने नहीं लगाई। और प्लस इन्होंने एक जुमला दिया था कि हर किसी के अकाउंट में 15-15 लाख रुपए आएंगे। तो मैम आप मीडिया से आपके अकाउंट में 15 लाख रुपए आए? मैं पूछता हूँ, आए? नहीं आए। तो मैम ये झूठी सरकार है, एक तरह का ये झूठ बोलती है, जुमला देती है इलेक्शन के टाइम पे, और अपना काम होने के बाद जैसे चाय में से मक्खी को फेंक देते हैं वैसे ये फेंक देती है। ये युवाओं के साथ कर रही है और मोदी जी के राज में हकीकत में कटोरा आ गया। आज जो है वो इस चीज को लेके जो है आप मानते हैं कि कटोरा मोदी सरकार के जो है वो कार्यकाल में मिला? बिल्कुल मैम, बिल्कुल मिला। बिल्कुल कटोरा हाथ में मिला। और पहले बैगर जो थे उनकी संख्या कम थी, और आज के टाइम पे BA पास भी बैगर बन जा रहा है। कह रहा है कि इजी लग रहा है। जो हर कोई जाता है 10 रुपए 20 रुपए देते चला जाता है। दिन के उसके 2000 रुपए की भी दिहाड़ी होती है तो इंटू 30 कर लो, 60,000 रुपए महीना बिना टैक्स के। बिना टैक्स के बिल्कुल मैम। तो राहुल गांधी पे कितनी उम्मीद है? क्योंकि राहुल गांधी भी इस तरीके के आजकल जो है वो बयान दे रहे हैं, नरेंद्र करो सरेंडर, कुछ इस तरीके की बयानबाजी पहले आई जिसके ऊपर बीजेपी ने जो है वो सवाल खड़े करे। अब उसके बाद जो है अगर बात करें चुनाव आयोग के ऊपर भी उंगली उठा दिए हैं राहुल गांधी। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के ऊपर उंगली उठाई कि वो EVM मशीन से इलेक्शन क्यों करवा रहे हैं। अगर उनको करवाना बैलेट पेपर से एक बार इलेक्शन करवा। EVM लेके कौन आया था? कांग्रेस के टाइम पे EVM आई थी। तो मैम कांग्रेस के टाइम पे EVM आई थी। जैसे अमेरिका के एक जर्नलिस्ट ने, मैंने न्यूज़ में देखा कि EVM हैक हो सकता है, तो उसकी गारंटी क्या है कि वो हैक नहीं हुआ? जो मोदी जी की इस बार इतनी सीटें, अमित शाह 10 लाख वोटों से जीत रहे हैं। देश की जनता शायद पसंद कर रही है अमित शाह जी को, तो योगी जी को क्यों हरा दिया फिर? योगी जी को क्यों हरा दिया? अगर देश की जनता अमित शाह जी को पसंद कर रही है तो योगी जी को क्यों हरा दिया? बिल्कुल जी। तो देखिए ये यूथ की जो है वो कहीं ना कहीं जो है वो रिएक्शन है। हर कोई जो है वो इस तरीके से सवाल खड़ा कर रहा है। एक यहाँ पे सर और हैं, उनकी तरफ जो है लगाते हैं। इसमें किसकी सरकार? बीजेपी की सरकार। ये सरकार तानाशाही और निकम्मी सरकार है। ये बीजेपी सरकार इस देश में किस मुद्दे पर आई थी? आपको पता होगा, दिल्ली के अंदर इसने वादा किया था जहां झुग्गी वहीं मकान, और इसने बात करी थी। आज झुग्गियां देने की बात करते हैं, कह रहे थे झुग्गियां इसी जहां पे झुग्गी वहीं पे मकान। इस देश में बीजेपी ने झुग्गियां दे तो नहीं पाई, उनको गरीबों को फ्लैट दे तो नहीं पाए, बल्कि उनके घरों को छीनने का काम किया है, उनको मिटाने का काम किया है। जैसे इस दिल्ली के अंदर बीजेपी सरकार आई थी, किस मुद्दे पर आई थी? क्या कहा था बीजेपी ने? 2500 रुपये हर महिला को दिया जाएगा। क्या बीजेपी ने दिया? कहा था
हर त्योहार में, होली हो चाहे दीपावली हो, 2 सिलेंडर फ्री दिए जाएंगे। क्या इन्होंने दिए? क्या इसने कहा था कि हर त्योहार पे 2 सिलेंडर फ्री दिए जाएंगे और इस दिल्ली के अंदर सिलेंडर 800 रुपये नहीं 500 रुपये का दिया जाएगा? क्या बीजेपी सरकार ने दिया? लेकिन जो नहीं दिया। कांग्रेस करती है वो भी तो नहीं पूरे करती है। अगर बात की जाए 85 तो देने का वादा तो कांग्रेस ने भी किया था उत्तर प्रदेश में, नहीं मिला था, लाइनें हम सब ने देखी थी। मैं यही चाहता हूँ कुछ ऐसे ही सवाल पूछे आप। बहुत धन्यवाद करता हूँ बहन, आपने ऐसा सवाल किया। आज ये जो बीजेपी सरकार है वो 70 साल में जो कांग्रेस ने बोया है और बनाए हैं, आप उसको बीजेपी ने अपनी सरकार आने पर सिर्फ बेचने का काम किया। बहेल को किसने बनाया? कांग्रेस ने। बेचा किसने? बीजेपी ने। LIC किसने बनाई? कांग्रेस के लोगों ने बनाई। बेचा किसने? बीजेपी ने बेचा। इस देश की MSME की जो कई सी कंपनियां हैं उनको बेचने का काम बीजेपी ने किया। इस देश में बीजेपी ने सिर्फ और सिर्फ तोड़ने का काम किया है और सिर्फ इस देश के अंदर नफरत फैलाने की बात करी है, बल्कि रोजगार देना चाहिए। ये शर्म आनी चाहिए ऐसी सरकार को। रोजगार तो दे नहीं सकती, इस देश में दंगे कराने की बात करती है, इस देश को तोड़ने की बात करती है, इस देश के आपसी एकता और अखंडता को खत्म करने की बात करती है। कर रहे हैं कि वो बयान दे देते हैं, नरेंद्र करो सरेंडर, ऐसे बयान जो है वो भरे मंचों पे पीएम मोदी के लिए शोभा देते हैं। बिल्कुल जी। क्या मिर्ची लग रही है बीजेपी को? आपको जबरदस्त मिर्ची लग रही है। क्या कहा था नरेंद्र मोदी जी ने कुछ टाइम पहले इस देश के महिलाओं से कि तुम्हारा मंगलसूत्र छीन लिया जाएगा? अरे शर्म करो नरेंद्र मोदी जी। इस देश का मंगलसूत्र कौन छीनेगा? कौन छीनेगा इस देश की मंगलसूत्र? हाँ भाई, हमारी महिलाओं से। और आप बात करते हो मंगलसूत्र की। अभी आपका कुछ टाइम पहले बयान आएगा, उस पर कौन जवाब देगा? आप याद रखो, आपने क्या कहा था कि मेरी नसों में, नरेंद्र मोदी की नसों में गरम खून नहीं गरम सिंदूर दौड़ रहा है। अरे शर्म आनी चाहिए नरेंद्र मोदी। आप इस तरीके की कायराना बात करते हैं उस देश के अंदर। क्या कहा था? बटन यहां दबाओ, शाहीन बाग के अंदर करंट लगना चाहिए। तो आज आप देख लीजिए, आप बात करते हैं राहुल गांधी की। राहुल गांधी वो मर्यादित आदमी है जो इस देश के युवाओं की आवाज है, इस देश के लोगों का आगाज है, इस देश को बनाए रखने का काम करता है। राहुल गांधी इस देश को तोड़ने की बात नहीं करता, बल्कि जोड़ने की बात करता है। राहुल के चुनाव आयोग पे जो है सवाल खड़ा कर देते हैं। अरे भैया, क्यों नहीं खड़ा करें? आपको पता है देश से 1.5 लाख EVM गायब है। तो इस देश में उस 1.5 लाख EVM को ढूंढने का काम किसका है? और उसकी जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन की है। इलेक्शन कमीशन आज तक चुप क्यों बैठा है? जवाब क्यों नहीं देता? इस देश के अंदर 1.5 लाख EVM कहाँ है? गायब है, बताए ना। अरे शर्म आनी चाहिए इलेक्शन कमीशन। आपकी EVM कभी कूड़े की गाड़ी में पकड़ी जाती हैं, कभी रेडियो पर पकड़ी जाती, कभी कूड़े के ढेरों में पकड़ी जाती, कभी किसी विधायक के घर से पकड़ी जाती। ये जिम्मेदारी किसकी होती है? ये जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन की होती है। अगर अपनी जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन सही तरीके से पाता है तो मैं तुम्हें चैलेंज करता हूं। ये इरफान सीतापुरिया का वादा है कि ऐसे पद को आपको जल्द से जल्द छोड़ देना चाहिए और खत्म हो जाना चाहिए। आपको चुनाव आ रहे हैं, इसीलिए राहुल गांधी जो है इस तरीके की बयानबाजी कर रहे हैं। अरे वाह भाई मोदी जी, वाह, मजा आ गया, गजब। आपको याद होगा आपका पहलगांव हमला हुआ तो नरेंद्र मोदी जी सीधा अमेरिका में बैठे हुए थे। वहां से सीधा उठकर कहां जाते हैं? बिहार की मंच पे खड़े होकर के बात करते हैं। क्या कहते हैं? बिहार से बात इलेक्शन की बात करते हैं। आप प्रचार किसका करते हैं? क्योंकि बिहार में इलेक्शन था। और आप बात किसकी करती है? वहां के लोगों की बात करते हैं। सिर्फ और सिर्फ आपको फर्क नहीं पड़ता। इस देश के अंदर हमला हो रहा है, उरी हमला, पहलगाम हमला, आज ये पठानकोट हमला, ये किसकी देन है? मुझे तो कहीं ना कहीं मोदी जी साजिश लगती है। इस देश के अंदर जब भी चुनाव आता है, देश के अंदर कहीं ना कहीं, सुन तो लीजिए, जब भी चुनाव आता है उसी वक्त हमला क्यों होता है देश के अंदर? और मोदी जी डायरेक्ट जिस प्रदेश में हमला हो, जिस प्रदेश में चुनाव होता है, आप सिर्फ चुनावी मुद्दों पर घिरने के चले जाते हो, वहां की मंच संभालने चले जाते हो, वहां के लोगों को बलगलाने का काम करते हो, क्योंकि आपको प्रेम नहीं है। अगर प्रेम इस देश के लोगों से प्रेम होता तो आप पहलगाम के शहीदों के परिवार के घर में मिलने जाते, उनके दुख दर्द बांटने जाते। लेकिन शर्म करो मोदी जी, आप उनके दुख दर्द नहीं बांट सकते हो। आपको इस देश के अंदर सिर्फ चुनाव और अपनी कुर्सी संभालने का काम करते हो। केवल मैं प्रधानमंत्री हूं। आज देश के अंदर क्या हो रहा है? हर जगह मोदी, हर जगह मोदी, मोदी मोदी मोदी। एक टॉयलेट घर में भी जाओ तो वहां भी मोदी की फोटो लगी। एक टिकट घर में एक मिनट मेरी बात सुनिए मैडम, मुमकिन है ना? मैं मोदी है तो मुमकिन है। मोदी है तो इस देश में बलात्कार मुमकिन है। मोदी है तो इस देश के अंदर बेरोजगारी मुमकिन है। मोदी है तो इस देश के अंदर तोड़ने का काम करते। मोदी है तो इस देश के अंदर पटरियों को खत्म करने का काम करते। मोदी है तो मुमकिन है। मोदी सही कह रही हो मेरी बहन। आज बीजेपी के अंदर जितने बलात्कारी बैठे हुए हैं, मोदी है तो
मुमकिन है और बलात्कार का काम होता रहेगा। देश की महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं और जिस तरीके से ये मोदी सरकार के गुर्गे देश की बहू बेटियों के साथ, मेरी बहनों के साथ बलात्कार करने का कोशिश कर रहे हैं, मैं बड़ा शर्मिंदा हूं मोदी जी, बहुत शर्मिंदा हूं। अरे आप अभी वीडियो आएगा एक हाईवे के ऊपर, एक आपके अध्यक्ष साहब थे कुछ अश्लील वीडियो डालते हुए। अरे नरेंद्र मोदी जी शर्म करो आप, वो गिरफ्तार होते ही कुछ दिन के अंदर उनकी बेल हो गई। अरे ऐसों को तो आपको सजा देनी चाहिए, बल्कि अपने पार्टी से निकाल देना चाहिए। चिन्मयानंद जैसे लोगों को आपने अपनी पार्टी के अंदर रखा हुआ है। आपने बीजेपी के कई जो बलात्कारी हैं उनको पार्टी के अंदर अभी भी रखा हुआ है, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करे। अगर दम है मोदी जी तो उनके ऊपर कार्रवाई करो, उनको अपनी पार्टी से निकालो, निष्कासित करो, उनको जेलों में डालो। धन्यवाद भाई। लोग जो है ना वो देख सकते हैं कि इस तरीके से जो है यहाँ पे प्रोटेस्ट करने के बाद जो है दिल्ली पुलिस की तरफ से जो है वो कार्रवाई की गई है। नरेंद्र मोदी का यहाँ पे पुतला जो है वो लेने की कोशिश की गई है, जिसे दिल्ली पुलिस की तरफ से जो है वो ये कार्रवाई ये की जा रही है। पीएम मोदी के पुतले को इस तरीके से जो है यहाँ से नहीं चलेगी।